तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये भी रिजल्ट आया है, अगर उसमें आपको किसी सब्जेक्ट में आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं और उसको बढ़ाना चाहते हो, तो बेटा मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा वो सारे तरीके जिससे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। हम एक एक करके उन तरीके की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वाकई में आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो की एक एक स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसकी एक भी स्टेप्स को आप स्किप करके मत देखना, यानी कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आपका फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ एक एक करके। बेटा ये वीडियो जो है वो क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। आप जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैं आपको नंबर 1 पे बताऊंगा बेटा कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप उन स्टेप्स को ढंग से फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगह मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं आपको लीगल नोटिस के माध्यम से बताऊँगा, ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से बताऊँगा कि क्या एक तरीका है जिससे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। दूसरा बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ टाइमिंग, कि किस टाइमिंग के बीच में आप उस फॉर्म को भर सकते हो। अगर वो टाइमिंग मिस हो गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहीं भी अपील नहीं कर पाओगे। और थर्ड नंबर पर बेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ीस लगने वाली है, क्योंकि फ़ीस भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके बजट में वो फ़ीस है या नहीं है। इन सब पर मैं बात करने वाला हूँ। फिर चौथे नंबर पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको वाकई में ही अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अप्लाई करना चाहिए, और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको नहीं करना चाहिए मार्क्स अप्लाई करने के लिए, वो भी हम बात करेंगे। और फिर 5 नंबर पर हम बात करने वाले हैं बेटा कि डूज एंड डोंट, यानी कि मेरे बच्चा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ने की जगह घट भी सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के वीडियो लाने का मन करता है और आपको सपोर्ट करने का मन करता है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऑलवेज आपने हमें सपोर्ट दिखाया है। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं इसमें आपको सबसे पहले प्रोसीजर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर क्लास 10th से का बताऊँगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा ना वो क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसीजर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं क्या बताने वाला हूँ वो सुन लो, ढंग से सुन लेना, बिल्कुल गलती मत करना। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रोसीजर। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। प्रोसीजर मैं बताऊंगा जो, अच्छे सुन लेना, ये किस किस के लिए वैलिड होगा। ये आज जो प्रोसीजर होगा वो 10th वालों के लिए भी वैलिड है और 12th वालों के लिए भी वैलिड है। ये पहली स्टेप्स आप दोनों को फॉलो करनी है। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप्स में क्या बताऊंगा जो कि आपके लिए डिफरेंट है, टाइमिंग, कि भैया कौन कौन सी टाइमिंग होने वाली है, कब हमारे को टाइमिंग का ध्यान रखना है। 10th वालों के लिए अलग है, 12th वालों के लिए अलग है। और थर्ड नंबर पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फीस, जो कि 10th और 12th दोनों की अलग है। ये तो दोनों के लिए डिफरेंट है और वो सेम है। ये डिफरेंट होने वाला है और ये जो शुरू का प्रोसीजर है वो दोनों के लिए सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका टाइम भी बच जाएगा दोनों का, लेकिन मैंने 10th क्लास का उदाहरण आपके लिए दे करके समझाने वाला हूँ। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ओके, अब मैं बात करता हूँ बेटा प्रोसीजर की। अब सुन लो प्रोसीजर। देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर हर एक यूट्यूबर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और हर बच्चा वो गलती करता है, हर साल करता है, वो गलती क्या है सर? वो गलती बेटा ये है कि अगर आपने पहली स्टेप्स, यहाँ पर जो भी ये 3 स्टेप्स दी गई है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आप घर पर कॉपी मंगवा सकते हो, कॉपी स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, आपकी फोटो कॉपी मंगवा सकते हो। सेकंड ये है, इनका मतलब क्या होता है एक एक करके समझाऊंगा। सेकंड ये, और थर्ड स्टेप्स है रिवोल्यूशन ऑफ आंसर। ये 3 स्टेप्स हैं। अब इनको फॉलो कैसे करना है? देखो बेटा अगर आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किए ना, फर्स्ट स्टेप फॉलो किए है तभी आप सेकंड स्टेप्स पर जा सकते हो, और सेकंड स्टेप्स की है तभी आप थर्ड स्टेप्स पर जा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं कि आप बेटा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मत करवाओ, आप डायरेक्ट स्कैन कॉपी ही मंगवा लेना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पहली स्टेप्स करोगे तो ही सेकंड स्टेप्स कर पाओगे, और सेकंड स्टेप्स करोगे तो ही थर्ड स्टेप्स कर पाओगे। यानी कि अगर आपने पहली स्टेप्स स्किप कर दी तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा सेकंड का भी और थर्ड का भी, ना कॉपी मंगा पाओगे और ना ही आंसर को रिवोल्यूशन कर पाओगे। ये बात दिमाग में लगा लेना। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? क्या क्लियर हुई?
हाँ, क्या क्लियर हुई कि सर हमने पहली स्टेप्स करनी है तभी हम सेकंड कर पाएंगे, और सेकंड करी है तभी हम थर्ड कर पाएंगे। अगर हमने फर्स्ट स्टेप मिस कर दी तो हम कहीं भी अपने मार्क्स नहीं बढ़ा पाते। ये बात समझ में आ गई? ओके कर दो, एक बार लिख दो राइट निशान। आगे समझ में, आगे बढ़ूँ। अब एक एक करके इनको समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। आओ, इनका मतलब क्या है ना, किन किन बच्चों को भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए। आ जाओ। अब सबसे पहले मेरे बच्चा ये बात को ध्यान में रखो, ये जो फोर्थ स्टेप्स है ना, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसका सबसे पहले यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रुकना है और दिमाग में एक चीज़ लगा लेनी है पहले से ही, क्योंकि अगर जब आप पहली स्टेप्स के लिए जाओगे ना बेटा, तो वहाँ पर केवल एक बार ही आपको मौका मिलेगा अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने का। यानी कि इन्होंने बोला है कि एडवांस में ही आप चूज़ करके रखें कि आपको एक सब्जेक्ट का इवोल्यूशन करवाना है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स का इवोल्यूशन करवाना है। मान लेते हैं बेटा, आपको लगता है कि मेरे सर साइंस और मैथ्स में जो नंबर कम थे वो ज़्यादा आने चाहिए। आप एकदम डैम श्योर हो, है ना, एकदम डैम श्योर हो, लप्पा नहीं मार रहे हो, आप एकदम डैम श्योर हो कि इसमें मेरे मार्क्स आने चाहिए थे, अच्छे खासे मार्क्स आने चाहिए थे, और इन सब्जेक्ट्स को मेरे को रिवोल्यूशन करवाना है, इवोल्यूशन करवाना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपने चूज़ कर लिया फर्स्ट स्टेप में, फिर आप उसके बाद में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो, कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो, और आपके पैसे भी जो है बेटा वो रिफंड नहीं होंगे। बात रही पैसे की, तो फीस कैसे जमा होगी बेटा? फीस इसमें जो जमा होगी वो केवल और केवल ऑनलाइन जमा होगी। अगर आप सोचो कि मैं अपने स्कूल वालों के पास जा कर के कैसे भी करवा लूँगा, नहीं, ये सारा काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन भरी जाएगी, है ना, और आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करानी है। ये बात आपको कंप्लीट हुई। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं कि एक सब्जेक्ट में भरना है कि दो सब्जेक्ट में भरना है, तीन में भरना है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है ना। हो गए? मान लेते हैं आपने क्या क्या इसमें, मान लेते हैं आपके दो सब्जेक्ट हैं साइंस एंड मैथ्स, इसमें आपको अपना कॉपी चेक करवानी है और कॉपी में मार्क्स बढ़वाने हैं। फिर सर इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में आपको एक टाइम, एक डेट मिलेगी, उस डेट पर आपको एक फॉर्म भरोगे या लिंक आएगा, वहाँ पर आपको स्टेप्स 1 फॉलो करनी है, स्टेप्स 1। ठीक है ना, वो तारीख मैं बता दूंगा आपको कब करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, आपको डाउट क्लियर हो गया। अब आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना है। मान लेते वो तारीख आ गई, वो फॉर्म निकल गया और वो लिंक आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको स्टेप्स 1 में जितने सब्जेक्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट्स के हिसाब से 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगने वाले हैं। यानी कि आपके दो सब्जेक्ट्स हैं तो आपके जो रुपए लगने वाले हैं वो 2 × 500 यानी कि 1000 रुपये आपके लगने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखना। आपने फर्स्ट स्टेप कर ली। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता क्या है सर? बेटा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है, जो कॉपी में जो नंबर दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में, उनकी यहाँ पर रीटोटलिंग होगी कि नंबर जोड़ने में गलती तो नहीं हो गई है, कोई माँ जो नंबर दिए थे वो नंबर जोड़ने में गलती तो नहीं हो गई है। इस तरीके से आपके नंबर केवल नंबर जोड़े जाएंगे, रीटोटलिंग की जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बेटा मान लेते हैं कि आपने मैथ्स जो है ना बेटा, समझो उदाहरण से समझो, मैथ्स में मान लेते हैं आपको एक्सपेक्टेशन थी मेरे 5 मार्क्स बढ़ने चाहिए, है ना, हर उदाहरण दबक देता हूँ, और आपने सोचा साइंस है, साइंस में मेरे सर 7 मार्क्स बढ़ने चाहिए, आपने ऐसा ऐसा सोचा। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा यहाँ पर रीटोटलिंग की गई और रीटोटलिंग करते वक्त ही आपके मैथ्स में 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं और 7 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो फिर आप सेटिस्फाई हो गए, तो आपको सेकंड स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आपको सेकंड स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दिया जाएगा कि आपके मैथ्स में 5 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, साइंस में आपके 7 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, जितने भी बढ़ा दिए गए, और अब आप सेटिस्फाई हो गए हो तो फर्स्ट स्टेप में आपसे के बाद में आपको सेकंड स्टेप में नहीं जाना। अब मान लेते हैं आपको मैथ्स में कोई भी नंबर नहीं बढ़ता है, साइंस में आपके मान लेते हैं 7 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो आप कहोगे कि भैया मेरे को सेकंड स्टेप में जाना है। हाँ आप जा सकते हो। अब मैं मान लेता हूँ एक केस ऐसा कि मान लो इन दोनों में ही आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, मैथ्स में भी और साइंस में भी, फर्स्ट स्टेप में, गौर से सुनना, दोनों में ही आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हो, तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो आप एलिजिबल हो सेकंड, तो आपका मन करेगा तो आप सेकंड में जाओगे। समझ में आ गया कि भैया मार्क्स बढ़े नहीं यहाँ पर, तो आप सेकंड में जाओगे कि भैया मेरे को तो कॉपी मंगवानी है घर पर, मेरे को तो मेरी कॉपी मंगवानी है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो है वो 0.01% ही चांस होते हैं कि यहाँ पर गलती हो, रीटोटलिंग में गलती हो।
क्योंकि टीचर रीटोटलिंग में गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं वो चीज़ के, नहीं तो उसको डांट लगेगी। तो यहाँ नहीं होता, यानी कि ये मान के चलेंगे कि अपने 0.01% ही चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मान लो रीटोटलिंग में आपके बढ़ गए एक्सपेक्टेशन के बराबर, तो आपको सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गई, क्या काम है इस फर्स्ट स्टेप का, है ना। और हमारे नहीं बढ़े तो हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे कि भैया अब तो मेरे को कॉपी घर ही मंगवानी है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। आ जाओ बच्चों जल्दी सी, जितने भी 10th और 12th दोनों के हैं देख लो। अब आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे। अब सेकंड स्टेप पर गए अपन, या आ गए हम सेकंड स्टेप पर। अब देखो सेकंड स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया था, ढंग से देख लो। अगर आप कोई भी यूट्यूबर आपको गलत बता रहा हो तो मैं पढ़ा हुआ सुना रहा हूँ, ठीक है ना। ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है, केवल और केवल वही एलिजिबल होंगे टू अप्लाई और ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दो सब्जेक्ट। यानी कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी कि फर्स्ट स्टेप्स के लिए आपने फॉर्म भरा था, केवल वही बच्चे और वही सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे सेकंड स्टेप्स के लिए। तो अब आप सेकंड स्टेप्स में आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें भी आपको 500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन ये मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 12th वालों की बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब बेटा अब इसमें दो केस ले लेते हैं अपन। एक केस वो कि आपके मान लेते हैं उसमें मैथ्स में नहीं बढ़े और साइंस में बढ़ गए, तो आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल मैथ्स की कॉपी चेक करानी, क्योंकि साइंस में तो वहाँ बढ़ गए थे। तो यहाँ पर अब आपके 500 रुपये ही लगने वाले हैं, केवल आप मैथ्स की कॉपी चेक करा सकते हो, साइंस की कॉपी चेक कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो चुके हो, ये वाली बात है। लेकिन थर्ड सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड कर सकते हो। अब आप कहोगे हिंदी के में भी बढ़वा दो ना, क्योंकि फर्स्ट में जो आपने चूज कर लिया वही है। ये बात समझ में आ गई? ओके लिख देना। सेकंड नंबर पर मान लेते हैं आपके दोनों में नहीं बढ़े, तो अब आपको वापस मैथ्स की पहले नहीं सर मैं तो दोनों की कॉपी अपने घर मंगवाऊंगा, मैथ्स और साइंस की, तो अब आपके रुपए लग जाएंगे 500 × 2, यानी कि अब 1000 रुपये आपको पे करने होंगे कि भैया मेरे को तो मेरी घर कॉपी भेज दो। अब क्या करना है आपको, अब आपके घर में कॉपी आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपके एक्सपर्ट्स को, आपको वो आपके टीचर है ना, आपके टीचर के एक्सपर्ट्स को वो दिखाना है, जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे ना उनको वो कॉपी चेक करने के लिए दे देनी है। अब उनको बोलना है कि सर आपको क्या लगता है कि सर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए और यहाँ उन्होंने कम मार्क्स दे रखे हो। टीचर बोलता है भाई देख मेरे को तो नहीं लगता कि मैथ्स में तेरे नंबर बढ़ सकते हैं और साइंस में भी तेरे नंबर बढ़ सकते हैं, जितने नंबर दिए हैं ना उसमें सेटिस्फाई हो जा। तो आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप पर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो आंसर लिखा है वो अच्छा है, लेकिन टीचर को पसंद ना आए, तो वो टीचर आपको बता देगा। तो आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप्स आपकी कंप्लीट हो गई। आपका टीचर बोलता नहीं यार सही नंबर दिए, कहीं गलत नहीं दिए, एकदम सेटिस्फाई हो और आपको सेटिस्फाई कर दिया, तो थर्ड स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टीचर बोलता है कि बेटा मेरे को तो लगता है कि आपके मैथ्स के, मैं बताता हूँ उदाहरण देके कि बेटा मैथ्स में तो मेरे को लगता है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण के तौर पर, और फिर साइंस में वो बोल देता है टीचर आपके साइंस में बोल देता है बेटा मेरे को तो केवल 2 ही क्वेश्चन में लगता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं साइंस में जिनमें मेरे को लगता है तुम्हारे नंबर बढ़ने चाहिए, और ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ्स में हैं जिनमें आपके नंबर बढ़ने चाहिए। आपने सेटिस्फाई हो गए कि मेरे को इन 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है। अब करेंगे अपन प्रोसीजर कौन सा करेंगे, स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे। आ गई बात समझ में आपको? ये इस तरीके से आपको करना है। अपने टीचर वगैरह किसी के पास भी चल जाना और उसे चेक करवा लेना कि सर आप बताओ मेरे क्या है। अब आपको उसने बता दिया 1 2 3 इसमें और 10 और 11 इसमें। थर्ड स्टेप पर चलेंगे अब, ठीक है। चलिए अब ये थर्ड स्टेप भी कौन दे सकता है बेटा, ये थर्ड स्टेप कौन कर सकता है, ये थर्ड स्टेप वही कर सकते हैं इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन। अब चाहते हो कि क्वेश्चन चेक किया जाए, अब आपकी कॉपी चेक की जाए, वो भी क्वेश्चन जो आप बोलोगे वही क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा, एक लिंक आएगा, लिंक में आपसे पूछेगा कौन कौन से क्वेश्चन आप चेक कराना चाहते हो, पर क्वेश्चन के हिसाब से पैसे लगेंगे, और पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने लगेंगे, 100 रुपये। ये क्लास 10th का बता रहा हूँ। यानी कि आपके साइंस में कितने थे, साइंस में 2 क्वेश्चन थे, 10वां और 11वां क्वेश्चन था एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको 100 रुपये ये हो गए 2 क्वेश्चन के, यानी कि 200 रुपये हो गए। ये हो गया साइंस का, साइंस में इन नंबरों पर इन क्वेश्चनों में आपको डाउट था तो आपके 200 रुपये हो गए। मैथ्स का क्या बेटा, मैथ्स में मैंने बताया था 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर और 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो गए 3 × 100, यानी कि बेटा कितना 300 रुपये हो गए, यानी कि दोनों को मिलाकर के आपको 500 रुपये देने होंगे। और आप चैलेंज कर रहे हो कि भैया मेरी कॉपी दोबारा चेक करो। अब वो आपकी कॉपी चेक करेंगे आपके बिहार पर, केवल इन्हीं क्वेश्चन को चेक करेंगे जिन क्वेश्चन के आप पैसे दे रहे हो। ध्यान रख रहे हो, जितने पैसे जितने क्वेश्चन उतने रुपए। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इनके क्वेश्चन के आपको मेंशन करना है और फिर इनके पैसे देने हैं, तो केवल यही क्वेश्चन आपके चेक होने वाले हैं, ठीक है। जब फिर चेक हो जाएगा
चेक हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखना एक बात और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए, अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए तो भी वो माने जाएंगे, और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए बेटा, अब आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए तो वो भी माने जाएंगे। यानी कि दोनों चीज़ की पॉसिबिलिटी है, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा यकीन में हो तो ही इस फॉर्म को भरना, अगर डिक्रीज हो गए तो भी वो माने जाएंगे। यहाँ पर ही कहीं पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो देखो ये देखो ई पॉइंट पर लिख रहा हुआ है कि डिक्रीजेज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। मतलब अगर 1 मार्क भी आपका घट गया तो वो भी आपकी दूसरी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी और नई मार्कशीट आएगी जिसमें आपके 1 नंबर घट के आएंगे। नीचे लिखा हुआ है देखो F नंबर, देख लो अब किसको भरना है किसको नहीं भरना है, देख लो इसका घाटा सुन लो कि रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन, जो आपने रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट आने वाला है वो फाइनल माना जाएगा और उसके खिलाफ आप कोई अपील भी नहीं कर पाओगे, है ना, और उसको रिव्यू भी नहीं कर पाओगे दोबारा। अगेंस्ट द रिवोल्यूशन जो भी होगा उसी को ही फाइनल माना जाएगा। आपको अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको सरेंडर करना है, आपको नई मार्कशीट आएगी, चाहे नंबर बढ़ के आए चाहे घट के आए। इसलिए अभी दिमाग में बैठा लो कि आपको नंबर बढ़वाने हैं या नहीं बढ़वाने, आप बिल्कुल कंफर्म हो तो ही इस स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो रहा है, थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है, तो ये स्टेप्स फॉलो मत करना। कहीं आप सोचो कि पैसे ही तो लग रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ गई। ठीक है, यकीन हो तो ही पूरा पूरा अपने ऊपर, और आपने जिसने टीचर ने कॉपी चेक की है आपकी और वो बोल रहा है तो ही करना है ये स्टेप्स को फॉलो। ठीक है, ये क्लास 10th और 12th की बात हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th वालों की क्या फीस लग रही है, तो पता लग गया। अब मैं आपकी टाइमिंग बता देता हूँ, 10th वालों की टाइमिंग बता देता हूँ, आ जाओ जल्दी सी। तो देखो बेटा, पहली स्टेप्स हमारी क्या थी, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। उसकी टाइमिंग क्या है, 20 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक है। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई करना है। मैं तो कहता हूँ कि 20 तारीख को ही अप्लाई कर देना अगर आप करना चाहते हो तो, और आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट के लगने वाले हैं। और अभी मान लें आपने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट किसका आएगा, रीटोटलिंग की जाएगी, आपके नंबर को रीटोटलिंग की जाएगी। अगर आप मान लो ये रीटोटलिंग यानी कि इसका 24 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, 3 तारीख तक आपको मिल जाएगा उसके बारे में। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आपको सेकंड स्टेप्स फॉलो करनी है, जो कि क्या है, आपको फोटोकॉपी मंगवानी है, वो भी ऑनलाइन मिलेगी, हैंड टू हैंड आ जाएगी। यानी उसके लिए आपको 2 दिन दिए, केवल और केवल 4 और 5 तारीख के बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें आपको 500 रुपये पर आंसर बुक के लगेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये कर लिया 4 से 5 के बीच में। अब आपको क्या मिलेगा टाइम, 5 से लेकर के 9 तारीख के बीच में, यानी कि 4 दिन मिलेंगे। इसमें आपको अपनी कॉपी चेक करवा लेनी है अपने टीचर वगैरह से और पता कर लेना है कि क्या आपके वाकई में मार्क्स बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 9 तारीख को वापस से एक लिंक मिलेगा, उस 9 तारीख के पोर्टल में आपको पर क्लिक करना है फॉर रीवोल्यूशन, कि भैया ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत है, और उसके पैसे भर देने हैं। पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये लगने वाले हैं आपके, और यहाँ 9 तारीख से लेकर 10 तारीख यानी कि 2 दिन के बीच में आपको भर देना है। फिर 10 तारीख के बाद में आपकी फाइनल मार्कशीट आपको आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपके किस में कितने मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको 12th क्लास वाले बच्चों को बता देता हूँ। देखो स्टेप्स तो वही हैं दोनों के दोनों, आपकी फ़ीस और आपकी टाइमिंग बता देता हूँ, आ जाओ जल्दी सी। तो अब ये 12th वाले बच्चों के लिए है कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कब आपका खुलेगा, 17 मई को, और बंद होगा आपका 21 मई को। यानी कि मैं तो कहता हूँ 17 तारीख को ही आपको भर देना अगर आप भरना चाहते हो तो। इसमें भी आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट देने हैं। ठीक है, अब आपने मान लेते अप्लाई कर दिया। इसमें अप्लाई करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा इस एप्लीकेशन यानी कि फर्स्ट का जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 21 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में। पूरा समय लिया है उन्होंने आराम से, इसके बीच में आपको बता देंगे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो ही आपको यहाँ पर, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो फर्स्ट स्टेप्स के बाद में सेकंड स्टेप्स में, तो वो 1 तारीख से लेकर के आपको 2 तारीख के बीच में आपको अपनी आंसर बुक मंगवानी है। मान लो आप 2 में, यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स में आपने भरा था, है ना, और आपको अब लगता है कि नहीं मैं तो केवल 2 ही सब्जेक्ट्स में की कॉपी मंगवाना चाहता हूँ, तो आप 2 सब्जेक्ट्स के पैसे देने हैं आपको 700 इंटू 2 यानी कि 1400 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आपके ऑनलाइन हैंड टू हैंड आपके पास में जो फोटोकॉपी है वो आ जाएगी आंसर की। कि आपको अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना है सब्जेक्ट्स के और उनको बोलना है कि मेरे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, मान लेते हैं दोनों को मिला करके, दोनों कॉपी में मिला करके आपके 6 क्वेश्चन हैं जो आपको चेक करवाने हैं। केवल वही क्वेश्चन चेक होंगे जो आप बोलोगे, जिनके पैसे आप दोगे। अब आप यहाँ पर अगर आपने क्विट कर दिया, मान लो आपके टीचर ने बोला नहीं बेटा नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप 3rd स्टेप में जाएंगे और 3rd स्टेप में आपको टाइमिंग मिल रही है 6/6/2024 से 7/6/2024 तक।
और इसमें आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से देने हैं। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं ये फाइनल माना जाएगा। इसके बाद में आपको एक मार्कशीट मिलेगी, जो अभी मार्कशीट है वो रिप्लेस हो जाएगी इस जो भी मार्क्स होंगे उस मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। अच्छा, अभी भी आपको किसी को डाउट है और फिर भी आपको लगता है आपकी कंपार्टमेंट आई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे बेफिक्र होकर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ एक बार सपोर्ट दिखाएं। यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरे को खुद को टाइम बहुत कम मिलता है। अभी भी मैं रात को 3 साढ़े 3 बज रहे हैं जब मैं आपको ये कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, आप सबको पता है। लेकिन फिर भी कमेंट छोड़ दीजिए, मैं सबकी मदद करने आऊँगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और एक जैसे कमेंट हुए और तो हम उसको लाइव में भी हो सकता है कवर कर लें। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चा, एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों, आपका आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।